विदर्भ देश में अमरावती नाम की एक परम पवित्र नगरी थी। उस नगरी में एक भव्य शिव जी का मंदिर था, जो कि त्रिलोक में अपूर्व था। वहाँ एक समय उमा और महेश्वर तीनों लोक में घूमते हुए आए। आकर उस मंदिर की तरफ देखकर एक क्षण रुक गए। इतने में ही पार्वती जी ने शिव जी से कहा, मेरी अभिलाषा है कि आप और हम आपस में मिलकर चौपड़ खेलें। पार्वती जी की ऐसी बात सुनकर शिव जी ने कहा, मैं सहमत हूँ। इतना सुनते ही पार्वती जी ने चौपड़ का खेल आरंभ कर दिया और दोनों ने अपना अपना दांव लगाया। इसी बात को उस मंदिर का गुरु पुजारी देख रहा था। उस पुजारी से पार्वती जी ने पूछा, यह दाव किसने जीता? पुजारी ने कहा, यह दाव श्री शिव जी ने जीता। फिर दूसरा दाव लगाया गया। उस दाव को भी पार्वती जी ने जीता। पुनः पूछा, कहो पुजारी, अब यह दाव किसने जीता? पुजारी ने कहा, इसे भी श्री शिव जी ने जीता। उमा ने कहा, तुम असत्य बोलते हो। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हारे शरीर में कोढ़ रोग हो जाएगा। ऐसा कहकर शिव और पार्वती कैलाश को चले गए। तद अनुसार तुरंत ही कोढ़ हो जाने से पुजारी के शरीर की कांति नष्ट हो गई। इससे दुखी हो वह रोग से छुटकारा पाने का उपाय विचार करने लगा। प्रांतर में एक अति सुंदर अप्सरा पूजा की सामग्री सहित शिव पार्वती पूजन के लिए उसी मंदिर में आई। उस अप्सरा ने पुजारी की विकृत दशा को देखकर कहा, आपको यह रोग होने का क्या कारण है? भयभीत होकर उसने पार्वती जी के शाप होने का कारण बताया। सारी बात को सुनकर अप्सरा ने कहा, किसी बात की चिंता न करते हुए 16 सोमवार व्रत करें तो आप रोग से मुक्ति पा सकते हैं। सुनकर पुजारी ने विनम्र भाव से अप्सरा से प्रार्थना की, हे माता, मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताने की कृपा करो। अप्सरा ने कहा, पुजारी, दिन भर निराहार व्रत रहकर सायंकाल 16 उपचारों द्वारा उमा महेश्वर का अर्चन पूजन करो। आधा सिर आटे को सानकर उसमें 3 बाटी 3 जगह अंगारों पर बना, उसमें गुड़ और घी मिलाकर खाओ। उस दिन नमक न स्पर्श करो। 17वें सोमवार को 5 सिर आटे का चूरमा बनाकर उसमें गुड़ और घी मिला दो। उस बने चूरमे को मंदिर में ले जाकर 3 भाग बराबर बराबर कर एक भाग को उमा महेश्वर को अर्पण करो और दूसरे भाग को उस मंदिर में बांट दो। बचा हुआ एक भाग को घर ले आकर कुटुंब सहित भक्षण करो। ऐसा करोगे तो पुजारी देवता तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। ऐसा दृढ़ अतर वचन सुनकर पुजारी ने अप्सरा द्वारा बताए व्रत को प्रारंभ किया, जिससे उसका रोग छूट गया। कुछ समय बाद यात्रा की इच्छा से पुनः शिव और पार्वती भ्रमण करते हुए उस मंदिर में आ गए। उस पुजारी को देखकर पार्वती जी ने पूछा, पुजारी, तुम्हारा रोग कैसे छूटा? पुजारी ने कहा, उमा महेश्वर का 16 सोमवार व्रत करने से रोग दूर हो गया। पार्वती जी ने पुजारी से व्रत के प्रभाव को सुन आश्चर्यचकित होकर कहने लगी, इस व्रत की इतनी महिमा है तो मैं भी अवश्य ही इस व्रत को करूंगी, क्योंकि मेरा पुत्र मुझसे रूठकर कहीं चला गया है। पार्वती जी ने 16 सोमवार का अनुष्ठान प्रारंभ किया। उसकी समाप्ति पर स्वामी कार्तिक के मन में एकाएक विचार प्रादुर्भूत हुआ कि मैं बड़े गलत रास्ते पर हूँ, मुझे उसी समय अपनी माता के पास जाना चाहिए। ऐसा विचार कर कुछ क्षणों में वे दौड़ते हुए माता जी के समीप पहुँच गए। पुत्र को देखते ही माता जी बड़ी प्रसन्न हुई और आनंद में मग्न हो गईं। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, हे माते, मेरी इच्छा आपसे मिलने की नहीं थी। मैं वन में निवास करता था। मुझे अचानक आपके दर्शन की इच्छा हुई। इसका क्या कारण है, उसे बतलाने की कृपा करें। पार्वती जी ने कहा, हे पुत्र, मैंने ब्राह्मण द्वारा बतलाए हुए 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से किया है, जिस कारण तुम मेरे पास आए हो। स्वामी कार्तिक ने कहा, हे माते, यह व्रत क्या है, इसकी संपूर्ण विधि बतलाने की दया करें, क्योंकि मुझे भी किसी कामना से व्रत करना है। हे माते, मेरा एक ब्राह्मण मित्र है, उसका बहुत दिन से पता ठिकाना नहीं है। मेरी उससे मुलाकात करने की बहुत इच्छा है। श्री माता ने अपने पुत्र के अभिप्राय को जानकर उसे 16 सोमवार के अनुष्ठान की कार्यविधि बतलाई, जिसे सुनकर पुत्र ने संगोपांग व्रत किया। फलतः एक दिन घूमते हुए अचानक ही सुंदर वन के रास्ते में उन्होंने अपने मित्र को देखा। उनको देखते ही मित्र ने कहा, हम दोनों का मिलन होना बड़ा ही आश्चर्यजनक मालूम होता है। इतना सुनते ही श्री शिवपुत्र ने कहा, हे मित्र, मैंने एक परम अद्भुत व्रत किया था, जिस कारण से आपके दर्शन हुए हैं। यह सुनते ही ब्राह्मण देवता ने कहा, हे मित्र, मुझे विवाह करने की अत्यंत उत्कंठा है। उसकी पूर्ति के लिए मैं भी इस अद्भुत व्रत को अवश्य करूँगा, इसलिए उस व्रत की विधि कहो। शिवपुत्र ने 16 सोमवार की संपूर्ण विधि बतला दी, जिसे सुनकर ब्राह्मण उस व्रत का श्री गणेश करता हुआ भ्रमण करने लगा। रास्ते में ही व्रत की समाप्ति पर उसने एक सुंदर नगर देखा। उसने वहाँ के नागरिकों से सुना कि इस नगर का राजा धार्मिक तथा पुण्यात्मा है। उसकी एक अत्यंत सुंदर कन्या है।
उसे स्वयंवर रचाया है। उस स्वयंवर में अनेक देशों के राजे महाराजे आए हुए हैं। यह ब्राह्मण भी अपनी कर्म की गति से उस स्वयंवर को देखने के लिए वहां पहुंच गया। वहां के राजा ने एक हथनी को अलंकारों से सुसज्जित कर उसके सूंड में एक वरमाला देकर मंडप में छोड़ दिया और कहा कि जिसको ये हथनी वरमाला पहना देगी उसे ही मेरी कन्या का विवाह संस्कार होगा। ऐसा कहकर उस हथनी को स्वयंवर में जहाँ की राजे महाराजे तथा अन्य लोगों का समूह था छोड़ दिया गया। इधर उधर घूमती हुई वह हथनी उसी ब्राह्मण के समीप आकर रुकी और उसके गले में राजा द्वारा प्रदत्त जयमाला को पहनाकर राजा के पास चली गई। राजा ने अपने प्रतिज्ञा अनुसार बड़े समारोह के साथ उस ब्राह्मण के साथ अपनी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया तथा उसे बहुत सी राज्योचित सामग्री भी दी। बीतने पर एक दिन एकांत में राजकन्या ने अपने पतिदेव से पूछा, हे प्राणनाथ, आप देश विदेश भ्रमण में तत्पर थे, आपने ऐसा क्या पुण्य किया था जिसे मुझे प्राप्त किया? ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था, उसी के प्रभाव से तुम मेरी अत्यंत सुंदरी पत्नी बनी। ऐसा सुन राजकन्या बहुत ही आश्चर्यचकित हो कहने लगी, हे प्राणनाथ, मैं इस व्रत के प्रभाव को देखना चाहती हूँ। उसने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। वह 100 वर्ष की आयु वाला तेजस्वी ज्ञानी अनुभवी विरक्त पुण्य आत्मा शीलवान प्रतापी पिता माता की सेवा करने वाला और आज्ञाकारी हुआ। उसने द्विज दंपत्ति बड़े प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद पुत्री ने अपनी माता से पूछा कि हे माते, आपको सर्वगुण संपन्न पुत्र होने का क्या कारण है? माता ने कहा, पुत्र, मैंने शिव व्रत द्वारा शूलपाणी को प्रसन्न कर सर्वगुण संपन्न तुमको पाया। ऐसा सुन पुत्र ने कहा, हे माते, मुझे इस व्रत की पूरी महिमा बताओ। मेरी इच्छा है कि मैं किसी राज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाऊं। माता ने उससे सोमवार व्रत के विधान को कहा, जिसे उस पुत्र ने करने का संकल्प किया। एक समय वह पुत्र व्रत पूर्वक तथा भ्रमण करता हुआ एक देश में पहुंचा। वहां एक वृद्ध राजा राज्य करता था। उसे केवल एक कन्या थी, अतः राजा ने एक स्वयंवर रचाया। वह संयोगवश देखने के लिए वहां पहुंच गया। कर्म गति से उसने उसका ही वरण कर लिया। राजा ने उस ब्राह्मण से कन्या का विवाह कर तथा अपना राज्य आदि उसे अर्पण कर स्वयं वहां से तपस्या करने के लिए चला गया। 17वें सोमवार के दिन उसने दासी से कहा, रानी से कहो 3 जगह अंगारों पर कुल 5 सेर आटे की अलग अलग 3 बाटी बनाकर उनका चूरमा, घी और गुड़ मिलाकर शिव मंदिर में भिजवा दे। उस दासी ने जाकर रानी से सब वृतांत कहा। रानी ने कहा, राज्य अधिपति होकर ये क्या 5 सेर आटे का चूरमा मंदिर में मंगवाते हैं? इसकी जगह रानी ने 500 रुपए की छोटी छोटी थैलियों में भरकर भेज दिया। शूलपाणी ने क्रोधित होकर आकाशवाणी द्वारा कहा, हे राजन, इस व्रत को तेरी पत्नी ने भंग किया है, इससे तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। इसका एक ही उपाय है कि अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दो, नहीं तो तेरा सर्वस्व नाश हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, हे प्रभु, जिसके पिता ने राज्य तथा अपनी कन्या पत्नी रूप में आपको दी, उसे निकाल देने से संसार में आपकी और हम सबकी बड़ी ही अपकीर्ति होगी। इतने में ही फिर आकाशवाणी सुनाई दी, हे राजन, यदि तुम स्त्री को घर में रखोगे तो नष्ट हो जाओगे। तदंतर राजा और मंत्री ने विचार किया कि रानी को घर से निकाल देना अति उत्तम है। ऐसा निश्चय कर उसने रानी को घर से निकाल दिया, जिससे रानी को अनेक कष्ट भोगने पड़े। इस रानी ने भटकते हुए एक नगर को देखा। वह नगर में जाकर एक अत्यंत दुर्बल वृद्धा के यहाँ रहने लगी। वहाँ उसने अत्यंत संक्षेप में अपनी आपबीती कहानी सुनाई। एक दिन वृद्धा ने कहा, ले, ये मेरा चीज बेच दे, इसके बदले में तुझे कुछ दे दूंगी, जिससे तेरा निर्वाह होता रहेगा। ऐसा सुन रानी ने उस चीज को अपने सिर पर रखकर बेचने चली। अकस्मात कुछ दूर जाने पर भयंकर आंधी चली, जिससे उसके सिर का सारा सामान उड़ गया, जिसका कुछ भी खोजने पर पता ही नहीं चला। और हताश होकर उस बुढ़िया के मकान में पहुंच गई। वहां उसने बुढ़िया को अपनी सारी कथा कह सुनाई। सुनते ही क्रोध में होकर बुढ़िया ने उसी क्षण उसे निकाल दिया। अब वह वहां से घूमती हुई किसी तेली के घर में रहने लगी। कुछ दिन बाद उस रानी ने तेली के द्वारा रखे हुए 4 घड़ों को देखा, जो कि तेल से भरे थे। हार गति के प्रभाव से उन घड़ों का तेल गायब हो गया। इस घटना से तेली ने कहा, इसी समय मेरे घर को छोड़ दो, नहीं तो हम भिखारी हो जाएंगे। ऐसा कह उसे घर से निकाल दिया। वहां से वह एक रमणीक नदी के किनारे पहुंची। उस नदी का जल स्पर्श मात्र से सूख गया तो वह जंगल में भटकने लगी। कुछ दूर पर उसने एक तालाब देखा, जिसमें निर्मल पानी था। वह तालाब के समीप जल पीने के लिए गई। देखा तो उसे तालाब के निर्मल जल में कीड़े पड़े हैं। इतने में दोपहर के समय गौओं को चराने वाले ग्वालों ने अपनी अपनी गौओं आदि को जल पिलाने के लिए उस तालाब के समीप पहुंचकर देखा कि वह निर्मल जल वाला तालाब कीड़ों से व्याप्त हो गया है। इससे वे दुखित हो अपनी अपनी गौओं को वापस ले गए।
फिर एक गुसाई तालाब से जल भरने के लिए आया। उसने तालाब के स्वरूप को देखा तथा उस असहाय राजनंदिनी को देखकर कहा, तुम मेरी कन्या के समान हो, चलो मेरे आश्रम में स्वस्थ चित्त से रहना, तुमको अस्त्र वस्त्र की चिंता नहीं होगी। ऐसा सुन रानी उसके साथ उसके आश्रम में चली गई, लेकिन वह जिस जल और अन्न में हाथ लगा देती थी उसमें कीड़े पड़ जाते थे। ऐसा देख गुसाई चिंता तथा आश्चर्य करने लगा कि इसमें ऐसा क्या दोष है जिससे बराबर ऐसी घटना होती है। ऐसा विचार कर उस गोसाई ने एक अनुष्ठान किया, जिससे शिवजी प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुमको जो कुछ मांगना है मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। गोसाई ने श्री शिवजी से कहा, हे ईश्वर, इसके द्वारा कोई भी कार्य ठीक ठीक नहीं होता, साथ ही यह बड़ी दुखी भी है, इसका कारण बताने की कृपा करें। श्री शिवजी ने कहा, एक समय इसके पतिदेव ने 16 सोमवार का व्रत किया था। व्रत की समाप्ति पर 5 सेर आटे का चूरमा चढ़ाना था। इसके लिए इसके पास उसने खबर भेजी, लेकिन इसने चूरमे की जगह घमंड से 500 रुपए मेरे मंदिर में भेजे, जिससे व्रत भंग हो गया और यह इस दशा को प्राप्त हो गई। गुसाई ने कहा, हे भगवान, आप शक्तिमान और दयावान हैं, इसके दोषों को दूर करने का उपाय बतलाने की कृपा करें। शिवजी ने कहा, यदि यह 16 सोमवार का सविधि व्रत करेगी तो इसके सारे दोष दूर हो जाएंगे और यह पूर्वत अपने पति सहित राज्य भोगेगी। ऐसा कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। इधर उस कन्या ने व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके पतिदेव के मन में एकाएक विचार उत्पन्न हो गया कि मैंने अकारण ही घर से पत्नी को निकाल दिया, उसकी क्या दशा हुई होगी, उसका जीवन निर्वाह कैसे होता होगा, अब वह संसार में होगी भी कि नहीं, इत्यादि बातों पर चिंता करने लगा। साथ ही यह भी निश्चय किया कि उसका पता लगाना चाहिए। राजा ने देश देशांतर में अपने गुजरों को भेजकर कहा कि जाओ, रानी का पता लगाकर शीघ्र ही खबर दो। उसमें से कुछ उसी गुसाई के आश्रम पर पता लगाते लगाते पहुँचे जहाँ रानी रहती थी। उन लोगों ने गुसाई से रानी का सारा परिचय बताया और कहा, उनको हमारे साथ भेज देने की कृपा करें। इस पर गुसाई मौन थे, उनकी बातों पर कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इससे गुप्तचरों ने जान लिया कि यह हमारे साथ रानी को नहीं भेजेंगे। उन लोगों ने आकर सारी बात राजा को कही, जिसको सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और मंत्री से सलाह कर बड़े समारोह के साथ वृद्ध प्रधानमंत्री को साथ लेकर उसी स्थान पर राजा पहुँचे। गुसाई को दंडवत किया, बड़े प्रेम से मिले, वस्त्र आभूषण द्वारा योगेश्वर की पूजा की तथा रानी को हटाने का सारा वृतांत भी सुनाया। गुसाई ने कहा, हे राजन, मैंने इसे अपनी कन्या समझकर ही लालन पालन किया है, अब आप इसका लालन पालन करें। यह कहकर उन्होंने इस महासती रानी को समर्पित कर दिया। राजा ने रानी को अपने नगर पहुंचने पर बाजे गाजे के साथ एवं याचक और ब्राह्मणों को दान देकर घर में प्रवेश करवाया। जो 16 सोमवार व्रत करेगा वह सुखी रहेगा। अब आप सुनिए एक और अन्य कथा। किसी समय विदर्भ देश में वेदमित्र और सारस्वत नाम के 2 ब्राह्मण मित्रता के भाव से रहते थे। ये दोनों बड़े ही विद्वान, सदाचारी, स्नान संध्या आदि क्रियाओं को करते हुए जीवन यापन करते थे। वेद मित्र के एक पुत्र था जिसका नाम सुमेधा और सारस्वत के पुत्र का नाम सोमवंत था। ये दोनों पुत्र समवयस्क थे, साथ ही दोनों का यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी हुआ था। दोनों बाल्यकाल में ही वेद, तर्कशास्त्र, व्याकरण सहित इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि सब विद्याओं के पारंगत हो गए थे। एक दिन अति प्रसन्न होकर पिताओं ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, पुत्रों, तुम लोगों ने बाल्यकाल में ही सारी विद्या पढ़ ली है, तुम्हारी अवस्था 16 साल की हो गई, तुम लोगों के विवाह का समय हो गया, इसलिए विदर्भ देशी राजा को अपनी विद्या से प्रसन्न कर धनोपार्जन करो। ऐसा कहने पर वे दोनों द्विज नंदन विदर्भ राजा के समीप गए। वहाँ पर अपने गुरु द्वारा राजा से कहा कि हे महाराज, हम दोनों विवाह के लिए उद्योगशील हैं, हमारे पास धनाभाव है। यह सुनकर राजा हंसकर कहने लगा कि निषद राज की पत्नी सीमंतनी नाम की सती रहती है। वह प्रति सोमवार को अंबिका के सहित महादेव जी की पूजा और वेदज्ञ सपत्नीक ब्राह्मणों को भक्ति से पूजा कर बहुत सा धन देती है। तुम दोनों में से एक स्त्री का वेश और दूसरा उसका पति बनकर सीमंतनी के घर जाओ, वहाँ भोजन करो और बहुत सा धन लेकर वापस आओ। राजा की ऐसी आज्ञा सुनकर वे दोनों द्विज कुमार भयभीत होकर कहने लगे कि जो व्यक्ति देवताओं में, गुरु में, माता पिता और राजकुल में कुटिलता करता है वह अपने वंश सहित नष्ट हो जाता है। हम दंभ से कैसे राज दरबार में जाएं? यदि किसी प्रकार का यह गुप्त कर्म जान लिया गया तो हम लोगों के जो पूर्व के शील, आचार आदि गुण हैं वे नष्ट हो जाएंगे और दुनिया हमें धर्म वंचक कहेगी और हमारी बात को कोई भी नहीं सुनेगा। राजा ने कहा, देवताओं के, गुरुओं की, पिता की और माता की और पृथ्वीपति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फिर द्विज कुमारों ने विचार किया, हम राजा की प्रजा हैं, राजा की आज्ञा ही श्रेयस्कर है
वह अच्छी हो या बुरी, नहीं तो भय है। ऐसा विचार कर सारस्वत पुत्र सोमवंत ने स्त्री का रूप धारण कर वस्त्राभूषण आदि पहने, नेत्रों में अंजन लगाया, इससे उसका रूप सुंदर बन गया। तदंतर दोनों द्विजपुत्र निषद देश में गए। वहां से उसके घर सोमवार के दिन पहुंचने पर राजा ने सपत्नीक उसका चरण प्रक्षालन किया तथा रानी ने उपदिष्ट आसनों पर बैठाया। गंधमाला धूप निरांजन से अर्चन कर उन विप्रसूतों के कर्तव्यों को जानकर कुछ हंसकर गौरी महेश समझकर प्रणाम किया। फिर सुवर्ण के पात्रों में पायस, घृत सहित शक्कर, मधु युक्त पदार्थ, मनोहर शाक, शाल्योदन, मोदक, मालपुआ, पूरी आदि असंख्य भक्ष्य भोज्य स्वादु सुगंधित वस्तु तथा शीतल जल आदि दिया। भोजन उपरांत तांबुल, दक्षिणा, गौ बल तथा रत्न आदि की माला देकर उन्हें विदा किया। उस दूर रास्ते में जाने पर बनावटी पत्नी अपने पुरुष भाव को भूलकर कामवश सुमेधा से कही, हे नाथ, हे विशालाक्ष, हे सर्वस्व सुंदर, खड़े रहो, कहाँ जाते हो? अपनी प्रिया को नहीं देखते हो? यह पुष्पों वाली लता, फूल आदि से युक्त वन है, इसमें तुम्हारे साथ रमण करने की मेरी इच्छा है। उसके वचन को सुनकर सुमेधा विचार करने लगा, इसने यह क्या परिहास किया है। इतने में ही फिर उस बाला ने कहा कि खड़े रहो, कहाँ जाते हो? मैं काम के वेग को नहीं सहन कर सकती, अतः मेरे साथ संभोग करो। मैं स्मर बाण से पीड़ित चलने में असमर्थ हूँ। ऐसी अश्रुति वाणी को सुन अपनी तरफ सहसा आती देखकर विस्मती हो गया। यह कमल की तरह नेत्र वाली, पीनोन्नत पयोधरा, चौधरी, बृहत शोणी, नूतन कोमल पत्रों के सदृश यह मेरा मित्र था। इसने तो स्त्री का रूप धरा था। ऐसा मन में चिंता कर कहने लगा, हे सखे, तुम वेद पुराण के ज्ञाता, ब्रह्मचारी, शांत रूप गुण से युक्त अपूर्व की तरह ज्ञात हो रहे हो और अपूर्व की तरह भाषण करते हो। फिर ऐसी वाणी क्यों बोलते हो कि मैं पुरुष नहीं हूँ, मेरा नाम सोमवती बाला है, तुम्हारे लिए रतिदायिनी हूँ। बाला ने कहा, यदि आपको संशय हो तो हे कांत, मेरे अंगों को देखो। ऐसा कह उसने एकांत में अपने शरीर के अंगों को दिखाया। उसके अकृत्रिम जग्न स्तन से सुशोभित रूप को देखते ही कुछ काम पीड़ित हो वह व्याकुल हो गया। फिर उस विद्वान ने यत्न से विकृत मन का स्तंभन कर मुहूर्त मात्र विस्मयवंती होकर कुछ भी नहीं कहा। फिर सोमवती ने कहा, यदि तुम्हारा संशय दूर हो गया हो तो मेरे साथ भोग करो, यह जंगल पर स्त्री के साथ संभोग करने लायक है। सुमेधा ने कहा, हम दोनों तत्व को जानते हैं, विवेक है और कुलोचित शास्त्रों को पढ़ा है। क्या जार धर्म का सेवन करना उचित है? न तो तुम स्त्री हो न पुरुष हो, इसमें आत्मा ही गवाही देता है। यह सब तो हम लोगों का अपना निमित्त अनर्थ रूप मन द्वारा हुआ है। धूर्त राजा ने हमारे पिता माताओं को ठग लिया, हम लोगों ने अनुचित कर्म किया, उसी का फल भोग रहे हैं। इससे तुमने स्त्री का रूप धरा और तुम राजमार्ग को छोड़कर वन में जाने के लिए कहते हो, जहाँ कांटे हैं और हिंसक जंतु बल द्वारा मार देते हैं। तुम समागम की चिंता छोड़कर विवेक का आश्रय लेकर चुपचाप घर चलो। देव द्विज प्रसाद से तुम्हारा स्त्री रूप तुम्हारे पिता द्वारा नष्ट हो जाएगा, या दैवयोग से यदि स्त्री का रूप ही बना रहा तो तुम्हें दे देने पर ही तुम्हारे साथ रमण करूंगा। इतना कहने पर भी उस रति बेहला ने उसे आलिंगन कर उसके अधर पल्लवों का चुंबन कर लिया। उस बुद्धिमान ने घर में आकर सारी कथा अपने पिताजी को सुनाई, जिसको सुनकर वेदमित्र और सारस्वत क्रोधित होकर शोकमग्न हो गए। वे इन कुमारों के साथ राजा के पास गए। वहां जाकर सारस्वत ने राजा से कहा कि हे राजन, मेरे पुत्र को देखो, जो तुम्हारे शासन यंत्र में कसा है। इन लोगों ने आपकी आज्ञा के वशीभूत हो जो निंदित कर्म किया, उससे मेरा पुत्र उस फल को भोग रहा है, जिससे मेरे पितर निराश हो गए और पुत्र के बिना लोक भी नहीं है। जो पवित्र अजनी, मौंजी, दंड, कमंडलू और ब्रह्मचर्य चिन्ह को भी छोड़कर या तदंतर वृद्ध ज्ञानी जनों को समझाने पर वह राजा चित्रवर्मा अपने परिवार सहित नगर में आया। वहां आकर दामाद चित्रांगद औपदेहिक संस्कार किया। पतिव्रता सीमंतनी ने अपने लिए चिता निर्माण कराने का विचार किया, लेकिन अपने पिताश्री को समझाने पर रुक गई, किंतु मैत्री द्वारा बतलाए हुए सोमवार व्रत को नहीं त्यागा। ऐसे करते उसे 3 वर्ष बीत गए। पुत्र शोक संतप्त राजा इंद्रसेन का सारा राज्य उसके भाइयों ने छीन लिया और उसे परिवार सहित जेल खाने में भेज दिया। धर इंद्रसेन पुत्र चित्रांगद ने यमुना की गहराई में जाते जाते नागबंधु स्त्रियों को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देख वे बड़ी विस्मित हुई तथा उसे पाताल लोक में ले गई। वहां तक्षक ने नागिनियों से पूछा कि यह कौन है और कहां से आया है। नागिनियों ने कहा, हम लोगों ने इसे जमुना जल में देखा है, हम इसके वंश तथा नाम को ये नहीं जानते। तक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके लड़के हो, कौन सा देश है और यहाँ पर आने का क्या कारण है। उसने वंश का परिचय दिया और कहा, हे तक्षक, यहाँ नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई हैं।
तक्षक ने कहा, हे राजकुमार, भय मत करो, तुम किस देवता की पूजा करते हो? राजकुमार ने कहा, मैं भगवान उमापति की पूजा करता हूँ। तक्षक प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे राजेंद्र नंदन, तुम यहाँ पर ही रहो, यहाँ कभी न बुढ़ापा, न रोग, न मृत्यु का भय है। राजकुमार ने कहा, हे नागराज, मेरा विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी शिव पूजा करने वाली है, मैं अपने पिता का एक ही लड़का हूँ, वह सब मुझको मर गया है ऐसा समझकर शोक से संतप्त होंगे, अतः आप मुझे मनुष्य लोक में पहुंचा दें। तक्षक बोला, सुनो राजकुमार, जब कभी मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे सम्मुख रहूंगा। ऐसा कहकर उस नागराज ने उसे सफेद रंग का घोड़ा दिया, रत्न के आभूषण, दिव्य वस्त्र और 2 व्यक्ति उनकी रक्षा के लिए दिए। चित्रांगद उसी घोड़े पर सवार हो चले। थोड़ी ही देर में यमुना जल के बाहर हो तट पर भ्रमण करने लगे। उसी समय सखियों के साथ पतिव्रता सीमांतनी यमुना स्नान करने आई। उसने राजकुमार को मनुष्य रूपधारी नागकुमार के साथ घूमते हुए देखा। इधर राजकुमार मन में विचार करने लगा कि मैंने इसे देखा है। ऐसा विचार कर घोड़े से उतरकर नदी के किनारे उस स्त्री से पूछा, तुम कौन हो, किसकी पत्नी और किसकी लड़की हो? सीमांतनी ने लज्जावश स्वयं कुछ न कह सकी तो उसकी सखी ने सारी बातें यमुना वाली बताईं, जिसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीनकर रानी सहित महाराज को जेल खाने भेज दिया। पर विपत्तिग्रस्त यह सोमवार व्रत को अत्यंत भक्तिभाव से करती है। इधर सीमंतनी ने भी स्वयं राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं और ये आपके कौन हैं? जान पड़ता है कि मैंने कभी आपको भी देखा है। इतना कहते ही राजकुमार सीमंतनी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और फूट फूट कर रुदन करने लगी। अपनी प्रिया के दुखों को देखकर चित्रांगद भी शोक व्याकुल हो 2 घड़ी तक मौन हो गया। सीमंतनी ने राजकुमार को देखकर निश्चय किया कि अवश्य ही मेरे पति हैं, क्योंकि स्नेह से मेरा मन खिंचा जा रहा है। मुझ अभागिनी को मृत पतिदेव का दर्शन कैसे हो सकेगा? यह स्वप्न है या भ्रम? या ऋषि पत्नी मैत्रेय जी ने जो मेरे से कहा था कि तुम भारी विपत्ति में भी सोमवार के व्रत को न त्यागना, वो न हो उसी का फल हो। और उसी समय के विद्वानों में से एक उत्तम विद्वान ने मुझे 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। प्रतिदिन मुझे भी मंगल सूचक शुभ शकुन हो रहे थे। ईश्वर के बिना कौन जान सकता है, उमापति शिव शंकर के प्रसन्न हो जाने पर शरीरधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। उसी समय राजकुमार चित्रांगद ने कहा कि हे भद्रे, तुम्हारे शोक संतृप्त माता पिता से यह समाचार कहने घर जा रहा हूँ। तुम्हारे पति शीघ्र ही तुमसे मिलेंगे। सीमंतनी को आश्वासन दे राजकुमार उसी घोड़े पर सवार हो अपने दोनों साथियों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में पहुंच गए। वहां पर नागराज के पुत्र को राज्य सिंहासन पर अधिकार किए हुए बांधवों के समीप भेजा। नागकुमारों ने उनके बांधवों से कहा कि तुम लोग जल्दी ही इंद्रसेन महाराज को जेल खाने से मुक्त करो और राज्य सिंहासन का त्याग कर दूर हो जाओ, क्योंकि महाराज के पुत्र चित्रांगद पाताल लोक से वापस आ गए हैं। नागकुमार की सारी बातें श्रवण कर शत्रुओं ने राजा इंद्रसेन को जेल से मुक्त किया तथा उसका राज्य सिंहासन भी लौटा दिया। इधर महाराज और रानी ने सुना कि मेरा पुत्र आ रहा है, तो वे नागरिक, मंत्री, पुरोहित आदि के साथ चित्रांगद पुत्र को हृदय से लगाकर प्रेम अश्रु बहाने लगी। इधर राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, फिर नगर वासियों से मिलकर पाताल लोक का सारा वृतांत कह सुनाया। फिर महाराज ने संदेशवाहक को उपहार में बहुत सी धनराशि दी और पुत्र वधू को बुलाकर उसके वैधव्य चिन्हों को हटवाया और चित्रवर्मा ने चित्रांगद के साथ अपनी कन्या सीमंतनी को विदा कर दिया। चित्रांगद ने तक्षक द्वारा प्राप्त रत्नादिक को अपनी पत्नी को दिया। संसार में शिव पूजन व्रत आदि से मनुष्य क्या नहीं प्राप्त कर सकता है। राजा चित्रांगद ने अपनी धर्मपत्नी सीमांतनी के साथ 10,000 वर्षों तक सुख प्राप्त किया। उससे 8 पुत्र और कन्या का जन्म हुआ। सोमवार व्रत के प्रभाव से उसने अप्राप्त सौभाग्य प्राप्त किया। दोस्तों, ये थी सोमवार की व्रत कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।